जीजा तू काला मैं गोरी घनी फोट। और पहला प्यार अभी तक ट्रस्ट है। रुचिका। हाँ। रुचि मेरा तो नाम ही रुचिका है। मेरी होरी लोग हंसाई मेरी कोन्या जोट मिलाई, हाय मेरी होरी लोग हंसाई मेरी कोन्या जोट मिलाई। क्या करते हैं यार, एक दिन में गा दिए 15-15 गाने, एक दिन में शूट कर दिए कहीं कहीं गाने। सबसे पहली सैलरी बतानी नहीं चाहिए। सब कुछ विद राहुल चैनल देखने वाले सभी प्यार दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरी राम राम। तो आज मैं आपको मिलाने वाला हूँ हरियाणा की डिम्पल क्वीन, जो सुरों की मल्लिका डिम्पल क्वीन रुचिका जांगड़ जी से। तो सबसे पहले मैं अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। तो दो प्यार अपने दर्शकों के लिए। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा नमस्कार और थैंक यू सो मच कि आप लोग मुझे इतना प्यार देते हो। एक रुचिका को रुचिका जांगड़ आपने बना दिया, थैंक यू सो मच। और जो टैग जो आप अभी बोल रहे थे डिम्पल क्वीन, ये टैग भी मुझे मेरे फैंस ने ही दिया है, तो इसके लिए भी थैंक यू सो मच। तो मैम, जो रुचिका जांगड़ नाम है आपका, रुचिका जांगड़ सिंगर रुचिका जांगड़ नाम आपको कैसे पड़ा? रुचिका मेरा नाम है, जांगड़ मेरा सरनेम। सिंगर रुचिका जांगड़। सिंगर रुचिका जांगड़, ओके। मतलब वैसे तो मैं बचपन से ही गाती हूँ। हरियाणा में मेरे को अभी 4-4.5 साल हुए हैं और मैं 10 साल की थी तब से मैंने म्यूज़िक सीखना शुरू किया। वैसे बचपन से गाती हूँ घर में, 4-5 साल की थी तभी से। और उसके बाद फिर मैं 12 साल की थी तो मैंने जागरण में गाना शुरू किया। तो जागरण में मैंने 7-8 साल गाया कम से कम। 7-8 साल? बिल्कुल, मतलब छोटी थी मैं, 12 साल की थी तभी से जागरण में गाती हूँ। तो उसके बाद फिर ये लाइन इधर थोड़ा सा वो हो गई मेरी, हरियाणवी में मैं थोड़ा सा इधर चेंज हो गई मेरी लाइन। तो मतलब वही है कि गाना गा ही रहे हैं तो फिर मतलब स्ट्रगल तो भगवान की कृपा से इस लाइन में मेरे को स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। शुरुआत का ही जो मेरा गाना आया था वही गाने को लोगों ने इतना प्यार दिया था, मतलब लोग नहीं जानते थे कि ये lड़की कौन है। लेकिन तो पहले क्या था, जो सॉन्ग आते थे तो उनमें एक टैगलाइन आती थी रुचिका जांगड़। हाँ, तो मतलब किसी को ना फेस नहीं पता रुचिका जांगड़ है कौन। कि कौन है। तो आप फेस से लोग आपको किस सॉन्ग से जानने लगे? फेस से मुझे जानने लगे लड्डू गाने से, क्योंकि मैं पहले लिपसिंग नहीं देती थी। तो लड्डू गाने में मैंने लिपसिंग दी पहली बार। वैसे तो उससे पहले मैंने बदली बदली में भी लिपसिंग दी है, लेकिन उसके बाद गैप इतना हो गया कि कम से कम शायद 1-1.5 साल का गैप हो गया। तो मैं उसके बाद कभी दिखी नहीं और लोगों को पहली बार में पता भी नहीं चलता कि ये कौन है उस टाइम, क्योंकि नाम वायरल तो था बट शायद उतना नहीं था। जब बदली बदली में मैंने लिपसिंग दी, लड्डू गाने में जब मैंने लिपसिंग दी तो नाम बहुत ज़्यादा वायरल हो गया था। तो एक बार लड्डू सॉन्ग की 2 लाइन हो जाए, उसके बाद मैं आपको लड्डू की ना एक रहस्यमय स्टोरी बताता हूँ आपको। पहले 2 लाइन हो जाए। ओके। मेरी सखी सहेली मार दे बोली वेट करो तेरा मर जाने डेली। हो सखी सहेली मार दे बोली वेट करो तेरा मर जाने डेली, वेट करो तेरा मर जाने डेली। तेरी एक हाँ पे मची मची हंडूंगी, हो जिस दिन बोलेगा मर जाने गाल में लड्डू बंडूंगी। तो जिस दिन बोलेगा मर जाने गाल में लड्डू बंडूंगी। तो एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। अंकल जी हैं। हाँ। तो वो ना पहली बार किसी हरियाणवी सॉन्ग को पसंद करिए जब किया उन्होंने। तो सबसे पहला सॉन्ग वो लड्डू था। और उन्होंने शादी से पहले जब हम लोग संगीत बजाते हैं तो डीजे पे सॉन्ग बजा के लड्डू सॉन्ग, क्या बात, इतनी बार उन्होंने डांस किया, बहुत ज्यादा। और वो भी कैसे, सिर पे चुन्नी ओढ़ के। अरे वाह, ओके, थैंक यू सो मच अंकल जी। पहले तो आपको, आपने इतना प्यार दिया। शायद क्या पता आपके डांस की वजह से ही लड्डू गाना 100 मिलियन होने वाला है। नहीं, डीजे पे काफी हिट हुआ सॉन्ग वो। और आपकी जो फेस वैल्यू बनी मे भी उस सॉन्ग से बहुत ज्यादा बनी है। बिल्कुल बनी है। मैं आपको बताती हूँ एक चीज़। जब लड्डू गाने में मैंने लिपसिंग दी तो आप कमेंट सेक्शन खोल के देखना एक बार उसका, मतलब गाने का, मतलब 95% कमेंट उसमें ये थे, ये है रुचिका जांगड़, ओह वाओ ये इतनी सुंदर दिखती है, इसमें तो आप ही को लीड करना चाहिए था, आप कहाँ थे, हमें तो पता ही नहीं था। मतलब इतने कमेंट है ना, मैं खुद देख के कह रही यार
मुझे तो करना चाहिए था, है ना। तो मतलब एकदम से जब लोगों ने देखा कि ये रुचिका है, तो उसके बाद तो मतलब पहले आवाज़ के मतलब आवाज़ से अट्रैक्ट थे लोग मुझसे ना, कि बहुत अच्छी आवाज़ है, अच्छा गाती है, ये है वो। बट वो उसमें वीडियो में देखने के बाद वो मुझे ये मतलब वो डिम्पल क्वीन ये वो ऐसी ऐसी चीज़ें बोलने लगे ना, तो मतलब और ज़्यादा वायरल हुई वो चीज़ें, और मतलब पब्लिक का प्यार और ज़्यादा मतलब कई गुना ज़्यादा बढ़ गया। तो सॉन्ग के बारे में तो दर्शक आपको बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन क्या होता है कि दर्शक है जो अपनी पर्सनल लाइफ के ऊपर जाना बहुत चाहते हैं कि हैं कहाँ से, इस इंडस्ट्री में कैसे आए। तो मैं सबसे पहले बताइए, आपने स्टडी कितनी की है? स्टडी मैंने अभी मैं म्यूज़िक से एमए कर रही हूँ, और मतलब मैं शामली से हूँ, यूपी से। वैसे तो अब हरियाणा से ही हूँ, बट बेसिकली अभी जहाँ जो मेरा जन्म हुआ, हाँ ये मान लीजिए जहाँ जन्म हुआ शामली, और कर्म भूमि मेरी हरियाणा। और अभी रहते कहाँ पे? रहती तो मैं एड्रेस मत बताना, सभी पहुँच जाएंगे। नहीं कोई चक्कर नहीं है, वहाँ मिलाओ मेरे मम्मी पापा से, मम्मी पापा रहते हैं वहाँ, मैं तो इधर उधर ही घूमती रहती हूँ काम के वजह से, मतलब घर पे भी महीना महीना में जाना होता है, तो वैसे शामली रहती हूँ। जो ये लाइन थी हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में, तो किसने आपको मोटिवेट किया कि आप इस इंडस्ट्री में हो, या मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको इस इंडस्ट्री में लाने वाला कौन है? मतलब मैं आपको बताऊँ तो मैं जानती नहीं थी हरियाणवी इंडस्ट्री भी है क्या, सॉन्ग भी सुनते थे? नहीं सुने कभी। इसमें कोई मतलब ये वाली बात नहीं है कि मैं कुछ वैसी बात कर रही हूँ, बट सच में मैंने नहीं सुने थे कभी हरियाणवी गाने, क्योंकि इंटरेस्ट मेरा हिंदी गानों में, सूफ़ी क्लासिकल वो उस जगह पे था, क्योंकि जो मेरे गुरुजी हैं पंकज नामदेव जी, तो शामली से ही हैं वो भी, तो उन्होंने मतलब हमेशा मुझे हिंदी और बॉलीवुड की तरफ ही मतलब उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है कि वही करना है, वो वहाँ आगे जाना है। तो कभी हरियाणवी सुनने का कभी यही नहीं हुआ कि हाँ मतलब सुनना चाहिए, या फिर कभी गानों में भी नहीं आया मेरे वो चीज़। उसके बाद फिर एक बार हम लोग मतलब इधर पानीपत आए हुए थे ऐसे ही, तो मतलब मैं मेरे गुरुजी के साथ ही आई हुई थी, तो हम वैसे ही आए हुए थे। तो जो टीआर भैया है ना, तो उनको वो गुरु बोलते हैं मेरे गुरुजी को, तो एक तरह से वो मेरे गुरु भाई हो गए। तो मतलब ऐसे जैसे मतलब उनको वहाँ पे जाना था मेरे गुरुजी को ऐसे मिलने के लिए, तो वो बोले बेटा मतलब थोड़ी देर का मेरे को काम है स्टूडियो में, तो एक बार मतलब तू भी चल मेरे साथ। तो हम लोग ऐसे ही चलेगा, मतलब नॉर्मली मैं मेरे सर के साथ गई थी। तो वहाँ पर जाने के बाद फिर उन्होंने मतलब ऐसे ही जैसे इंट्रोडक्शन हुआ हमारा, उन्होंने मेरे से गाने वगैरह भी सुने, आवाज़ सुनी उन्होंने मेरी, तो बड़ी अच्छी लगी उनको, तो फिर उन्होंने मेरी आवाज़ रिकॉर्ड कर ली, मतलब ऐसे ही। तो पहला सॉन्ग कौन सा था आपका? गाना हरियाणवी गाना मेरा कौन सा था, वो था काली पीली टोले हो मेरी तो कत्ती टाड़ा से तने मारेंगी सखिया मेरी मैं गोरी तो काला। इसमें शायद सपना चौधरी जी ने एक्ट किया मेरे ख्याल से। इसमें नहीं, इसमें किया था पूजा हुड्डा, हाँ जी हाँ जी उन्होंने किया था। तो मैंने आपको कई बार जैसे देखा है, आपकी जोड़ी जो बनती है, अंशु राणा जी और सोनिका सिंह, और आप काफ़ी मस्ती करते हुए बहुत बार दिखे हो आप। शायद आप बाहर भी गए थे, एक बार हरिद्वार गए थे शायद। तो उस जोड़ी के बारे में बताइए। लेके घूम रहे हो आप। मीडिया के पास है ना बहुत सारी डिटेल होती हैं। क्या बात। तो उस जोड़ियों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? त्रिमूर्ति त्रिमूर्ति मतलब मैं क्या बोलूं? सोनिका सिंह, अंशु राणा और रुचिका जांगड़। नहीं, उसमें एक और ऐड है, आपने उनको शायद नोट ना किया हो, अर्चना सांगवान, वो भी मेरी मतलब बहुत क्लोज हैं। हाँ बहुत क्लोज हैं, मतलब हम लोग ये मान लो कि मैं इनमें चारों में मतलब हम सबसे छोटी हूँ, तो मैं उनको दीदी ही बोलती हूँ। तो ये मेरे को मतलब बच्चे की तरह से प्यार करते हैं सारे, और मतलब दोस्त नहीं कह सकती मैं इनको, बड़ी बहन है बस, ये मान लीजिए। तो काफ़ी मस्ती करते हैं अपने। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल करते हैं, और जब भी हम कभी मिलते हैं तो हम भूल ही जाते हैं कि मतलब कितना टाइम हो गया या क्या है, मतलब काम वाम से सबसे माइंड हटके ना पूरा मस्ती ये वो घूमने फिरने ये बस। तो जैसे भी हम किसी भी इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत कंपटीशन होता है। तो हरियाणवी इंडस्ट्री में भी जो लेडीज सिंगर हैं उन्हें काफ़ी कंपटीशन, तो आप इस चीज़ को कहाँ तक मानती हो कि हमारे अंदर किस किस के बीच इतना कंपटीशन है? कंपटीशन तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब देखो बहुत अच्छी बात है कि अब हरियाणा में देखो मतलब पहले सिंगर्स मेरे हिसाब से कम भी थे और कोई इंटरेस्टेड नहीं था। अभी आजकल फैमिली भी सपोर्ट कर रही है अपने बच्चों को म्यूज़िक लाइन की तरफ,
पहले ये कहते थे कि मतलब क्या काम है ये, क्योंकि मैं मेरी अगर बात करूँ तो मेरे साथ भी ये हुआ है। मेरी फैमिली में तो नहीं हुआ, बट मेरे जो रिलेटिव्स हैं, ठीक है, उन्होंने मतलब हमेशा बोला मम्मी पापा को कि ये क्या काम है, किस काम में लगाया। तो मतलब अभी ये इस लाइन की तरफ लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं और इसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं, तो अच्छी बात है। हरियाणा में अच्छे अच्छे सिंगर्स आ रहे हैं। और रही बात कंपटीशन की, तो मैं अगर मेरी बात करूँ तो मेरा कंपटीशन मेरा हमेशा खुद से रहा है, कभी किसी से नहीं रहा। क्योंकि मैं हमेशा जो नेक्स्ट जो सॉन्ग जब भी रिकॉर्ड कर रही होती हूँ तो मैं ये सोच के करती हूँ कि जो पिछला जो मेरा गाना आया था मुझे उससे बेटर करना है। लेते हो बहुत देर होगी, थोड़ा फन कर देता दर्शकों के लिए, क्योंकि फन बहुत जरूरी है। तो मैं आपसे ना 3 क्वेश्चन पूछूंगा और उसका आपको ना 1 सेकंड के अंदर जवाब देना है। 1 सेकंड में? 1 सेकंड में 3 क्वेश्चन है सिर्फ। ओके। सबसे पहली सैलरी बतानी नहीं चाहिए। क्या इनकम टैक्स की रेट पढ़वाओगे क्या? नहीं, बस वो तो हो गया, आपने बताया ही नहीं, 1 सेकंड में आंसर देना था। सेकंड क्वेश्चन है। नहीं, मेरे यहाँ पे कोई 1 सेकंड वाला नहीं है, मैं आराम से दूंगी आंसर, आप पूछो। तो बताओ फिर पहली सैलरी नहीं बता रही मैं। तो अगर इनकम टैक्स की रेट में समझ लो बहुत भरा हुआ भंडार है। अरे बस नो क्वेश्चन नो आंसर। तो आपके जो MA है अभी चल रही है, उनके कॉलेज के प्रिंसिपल का नाम? उनका नाम? ओ मम्मी, उनका नाम है, मतलब नहीं पता। मैं सच्ची बताऊं, गुरुजी है वो, उनका नाम है हरिदत्त शर्मा जी। हाँ। तो और पहला प्यार? अभी तक हुआ ही नहीं, तो पहला प्यार का नाम? इस जो इंडस्ट्री में सिंगिंग का कंपटीशन की बात होगी मैम, लेकिन अभी जैसे ही आप आए इस इंडस्ट्री में, आपने अपना नाम कमाया, तो पहले का जो सिस्टम था और जो अब है हरियाणा इंडस्ट्री में सिस्टम, तो कितना अंतर पाते हो आप? मतलब ऑडियो वीडियो लेवल पे आप बात कर रहे हो? नहीं, पूरी ऑल ओवर इंडस्ट्री की बात कर रहे हो? हाँ, सिंगिंग इंडस्ट्री मेनली। अच्छा, खाली सिंगिंग। बहुत फ़र्क आया है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है हमारी हरियाणवी इंडस्ट्री। क्योंकि पहले क्या था कि पहले ध्यान नहीं देते थे लोग, कि मतलब म्यूज़िक पे ध्यान नहीं देते थे, है ना। और मैं वीडियो की भी बात करूँ तो वीडियो पे भी नहीं देते थे। मैंने बहुत सारे गाने ऐसे देखे हैं कि एक ही दीवार पे खड़े करके पूरा गाना काट दिया, पूरा का पूरा गाना, वो शूट नहीं करना होता, वो काटना ही होता है, पूरा गाना काट दिया, ठीक है। तो ये चक्कर होता था। बट अभी ऑडियो वीडियो दोनों में इतना मतलब इंक्रीज़ हुई है चीज़ें कि अभी मतलब पहले हरियाणा को गिना नहीं जाता था किसी भी चीज़ में। जैसे बॉलीवुड, जैसे पंजाब है, पंजाब को गिना जाता है कहीं ना कहीं बॉलीवुड में भी, हरियाणा को कभी नहीं गिना गया। बट हम क्या करते हैं यार, एक दिन में गा दिए 15 गाने, एक दिन में शूट कर दिए कहीं गाने। ये बहुत बड़ी बात है हमारे हरियाणा के लिए कि आगे बढ़ रहा है हरियाणा। और अभी गिनती होती है हरियाणा की, बॉलीवुड में मतलब हरियाणवी गाने आ रहे हैं, तो इससे अच्छी तो हमारे लिए कोई बात ही नहीं है। मैम, हरियाणा की फेवरेट सिंगर किसको मानते हो आप, खुद को छोड़ के? हाँ, जिसको आप सुनते हो कि हाँ मैं इस सिंगर को सुनती हूँ। फीमेल में ये आप अपने गाने सुनते हो, अपने मस्त रहते हो क्या? मैं सच्ची बताऊं, बिल्कुल सच बताऊंगी, फीमेल में हरियाणा में मैं मेरी फ़ैन हूँ। सच्ची बताइए, मैं मेरी फ़ैन हूँ। और अगर सुनने की बात आए फीमेल में, मतलब सॉरी गाने सुनने की बात आए, तो मैं हरियाणवी सुनती ही नहीं हूँ। मतलब मैं पंजाब बॉलीवुड ये वो, क्योंकि उनसे हमें कहीं ना कहीं हरियाणा में अच्छा करने के वो मिलते हैं, मतलब बहुत सारे पॉइंट, बहुत सारी चीज़ें कि हम हरियाणा को और किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं। और मैं मेल सिंगर में राज मावर मेरा भाई है, आपका बड़ा भाई? बिल्कुल मेरा भाई है। और ये नहीं है, भाई बहन का रिश्ता तो चलो अब बना है हम लोगों में, जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे, आपने हमारी पोस्ट काफ़ी नोटिस कर रहे हैं आप, तो भाई बहन का रिश्ता बना है। और मैं एक्चुअल सच्ची बात बताती हूँ, बिल्कुल अभी मुश्किल से 15-20 दिन से पहले राज सर की और मेरी, मैं अभी फ़िलहाल सर बोल रही हूँ क्योंकि पिछले बेस पे उनकी मेरी मतलब कोई बॉन्डिंग ही नहीं थी, हाय हेलो भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये था कि फ़ैन थी शुरू से उनके आवाज़ की, उनके सिंगिंग की, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस वाला रिश्ता था कि कोई मतलब नहीं है, बट बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। उसके बाद वही वाली बात है ना कि
जहाँ कनेक्शन, जहाँ सच्ची चीज़ें होती है ना, वहाँ तार अपने आप जुड़ जाते हैं। तो हम लोग अभी रिसेंटली मिले किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में, तो वहाँ पे इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई कि उन्होंने मुझे कहा कि तेरे अंदर मुझे मेरी बहन दिख रही है, सगी बहन, और मैंने कहा आपके अंदर मुझे भाई दिख रहा है। तो हम लोग मतलब फिर सगे वाले भाई बहन बन गए। तो काफ़ी अच्छा है। एक वो है और एक मेरे शुरू से 2 सिंगर फेवरेट रहे हैं हरियाणा में। एक सोमवीर कथुरवाल जी, मतलब बहुत बड़ी फ़ैन हूँ उनकी भी मैं, क्योंकि मैं मानती हूँ कि उनकी गायकी यहाँ वाली है ही नहीं, हरियाणा वाली है ही नहीं। काफ़ी ऊंचे लेवल वो ऊपर के आर्टिस्ट हैं। तो इन 2 की मैं फ़ैन रही हूँ। बाकी बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट जैसे राजू पंजाबी जी, उनकी मैं बड़ी रेस्पेक्ट करती हूँ। बहुत अच्छा गाते हैं वो भी। और कोई खुद का फेवरेट सॉन्ग जो आपने गाया हो कि हाँ मेरा ये फेवरेट सॉन्ग? मेरे जैसे एक तो टोक, जिसका म्यूज़िक भी मेरे भाई ने ही कर रखा है। ठीक है, टोक गाना मेरा बहुत फेवरेट है। और एक जैसे दरोगा जी भी बहुत अच्छा लगता है मुझे। और तो बहुत सारे गाने हैं वैसे। मेरी होरी लोग हंसाई, मेरी कोन्या जोट मिलाई, हाय मेरी होरी लोग हंसाई, मेरी कोन्या जोट मिलाई, हो मोटा चाड़ा से मैं क्यों कर लिकड़ो बार बलम मेरा काला से। बताता हूँ, मेरा खुद का फेवरेट जो इनका सॉन्ग है रुचिका जी का, वो है जो मासूम शर्मा जी के साथ इन्होंने एक मैसअप किया था अच्छा, जीजा तू काड़ा। अच्छा। मैं उस सॉन्ग का ना काफ़ी, जब मैं मन करता है ना उसको रिपीट मैं सुनता हूँ सॉन्ग को। अच्छा। तो मुझे काफ़ी पर्सनली बहुत पसंद है। तो शायद उसकी 2 लाइन आप सुनाइए। वैसे शायद ज़्यादा मुझे ध्यान नहीं है, बट मैं कोशिश करती हूँ। ओ जिज्जा तू काला मैं गोरी खड़ी, जिज्जा तू काला मैं गोरी खड़ी, फोटो खिंचवावे दोनों जने, हो जिज्जा तू काला मैं गोरी खड़ी। मैम एंड में अपने दर्शकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो आप लोग मतलब जैसे मैंने मोस्टली देखा हरियाणा में कि जो लड़की, अपने घर की लड़की या फिर उनकी बहन, अगर उनका इंटरेस्ट है इस लाइन की तरफ, तो थोड़ा सा कतराते हैं वो उनको इस लाइन में आगे बढ़ाने से। क्योंकि मतलब वो मानते हैं शायद ये लाइन गलत है, या फिर इसमें मतलब कोई फ्यूचर नहीं है या करियर नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब आप देखो, हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हो, हम लोगों के गाने सुन रहे हो, तो हम लोग भी तो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं ना। तो आप, जब हम लोग गलत नहीं कर रहे तभी तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हो। तो सबसे पहला तो मेरा यही हाथ जोड़ के आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपके घर में टैलेंट छुपा है ना, चाहे कोई सिंगर हो, चाहे कोई राइटर हो, या मतलब डांस, जिनको इंटरेस्ट हो डांस में, तो उनको आगे लेके आइए, सामने लेके। इतना कीमती समय निकालने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो करें, और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।